हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है भाभी की 5 भूखी ननद ने खाया अमीरों वाला खाना। पहाड़ी गांव की एक पुरानी हवेली में सर्द हवाओं के बीच जीवन की तपिश बिखरी हुई थी। घर के आंगन में 5 लड़कियां मीरा, रेखा, संगीता, पूजा और छोटी रिमझिम एक ही कंबल में लिपटी बैठी थी। पांचों एक ही माँ बाप की संतान और अब अपनी भाभी के भरोसे। भाभी राधिका, उम्र लगभग 28, शहर से ब्याह कर आई थी। उसका ससुराल साधारण था, लेकिन उसकी परवरिश अमीरी में हुई थी। जब राधिका की शादी इस गरीब परिवार में हुई तो सबको लगा कि वो ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, मगर राधिका ने चुपचाप कमर कस ली थी। पति शिवम अक्सर शहर में मजदूरी करता था और बूढ़े सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं थे। घर की जिम्मेदारी अब राधिका के कंधों पर थी और साथ में 5 छोटी नंदों का पेट भरना। उस दिन सुबह से ही घर में कुछ नहीं बना था। पिछली रात का सूखा चावल भी खत्म हो चुका था। राधिका ने सबके सामने मुस्कुरा कर कहा, आज कुछ खास बनेगा, सब हाथ मुंह धोकर आंगन में बैठो। पांचों बहनों की आंखों में चमक आ गई। क्या बनेगा भाभी? पूजा ने पूछा। राधिका कुछ कहे बिना रसोई में चली गई। वहां खाली डिब्बे और सूखे मसाले उसके इंतजार में थे। उसने सबसे पहले एक थैली निकाली। उसमें सिर्फ 4 टमाटर और एक कटोरी बेसन था। घर में तेल भी बस थोड़ा बचा था। अंदर ही अंदर वो कांप रही थी, लेकिन बाहर से उसकी हिम्मत अडिग थी। राधिका ने टमाटर काटे, थोड़ा बेसन घोला और उसमें हरी मिर्च, नमक, हल्दी मिलाकर एक अजीब सा घोल तैयार किया। फिर मिट्टी के चूल्हे में आग जलाई और छोटे छोटे पकौड़े तलने लगी। उसी दौरान पास वाली अमीर कोठी से किसी की शादी का खाना बचा हुआ आ गया था। उस घर की दाई ने कहा, बहुरानी, कुछ बचा हुआ है, चाहो तो ले जाओ। राधिका ने विनम्रता से मना कर दिया, थोड़ा सम्मान रहना जरूरी है, माफ कीजिएगा। वो जानती थी बचा खुचा खाना बच्चों की भूख मिटा सकता था, लेकिन उनके आत्मसम्मान को नहीं। कुछ ही देर में पकौड़ों की महक पूरे घर में फैल गई। वाह भाभी, ये तो अमीरों वाला खाना लग रहा है, मीरा ने चहक कर कहा। राधिका ने पत्तों की थालियां सजाईं और उसमें गरम पकौड़े, थोड़ा सा चटनी और प्यार परोस दिया। पांचों बहनें खाने बैठीं तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें शाही भोज मिला हो। छोटी रिमझिम की आंखों में आंसू थे। भाभी, आपने आज हमें अमीर बना दिया। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। राधिका चुपचाप मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू छिपे नहीं थे। भूख से लड़ते इस घर में आज पहली बार सम्मान और स्वाद दोनों ने साथ निभाया था। अगले दिन सुबह सुबह ही आंगन में हलचल थी। राधिका मुंह अंधेरे उठ चुकी थी। नल में पानी कम था, लकड़ी गीली थी, लेकिन भाभी की हिम्मत आज भी सधी हुई थी। पांचों बहनें धीरे धीरे जागी, कुछ बिना चप्पल तो कुछ ठंड से सिकुड़ती हुई। पूजा ने सबसे पहले आंखें मलते हुए पूछा, भाभी, आज क्या बनेगा? राधिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आज तुम्हारा बचपन लौटेगा। वो गई और आलू के 2 टुकड़े और थोड़ा सा आटा ले आई। फिर थोड़ी सी सूखी मेथी मिली तो झटपट उसने एक अजीब सी लेकिन
खुशबूदार सब्जी बनाई जिसमें सिर्फ भावनाएं थी, मसाले नहीं। छोटे चूल्हे पर जब वो रोटियां सेंक रही थी तो हर लड़की के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी थी। भूख आज भी वही थी, पर उससे लड़ने का तरीका बदल चुका था। मीरा ने कहा, भाभी, आपको हमारे साथ रहकर कैसा लग रहा है? राधिका ने आटा गूंथते हुए कहा, जैसे मैं अपनी माँ बन गई हूँ। पांचों बहनों की आंखें नम हो गईं। उस घर में कोई माँ नहीं थी, लेकिन राधिका ने वो कमी महसूस नहीं होने दी। उसी वक्त बाहर से एक आवाज आई, शिवम की घरवाली, गांव में मेला लगा है, कुछ पकवान की दुकान खोल लो ना, सुना है तेरा हाथ अच्छा है। राधिका चौंकी लेकिन कुछ सोचकर बोली, हाँ, क्यों नहीं। वो जानती थी, अगर इस घर को सच में अमीर बनाना है तो सिर्फ पकौड़े नहीं, अब हिम्मत भी तलनी होगी। एक हफ्ते के भीतर राधिका ने मेला में कमाए पैसों से एक पुराना ठेला खरीदा। पांचों नंदे पहली बार खुद से कुछ बेचने निकली। ठेले पर लिखा था, भाभी के अमीरों वाले पकौड़े, स्वाद जो दिल जीत ले। मीरा और रेखा ने चिल्ला चिल्ला कर ग्राहक बुलाए। पूजा पैसे संभालती रही और रिमझिम चटनी पैक करती रही। सबकी आंखों में आत्मविश्वास था। राधिका थोड़ा पीछे खड़ी थी। उसे देखकर गांव की औरतें कहने लगीं, देखो कैसी भाभी है, जिसने 5 अनाथ बहनों को आत्मनिर्भर बना दिया। शाम को सबने पहली बार मिलकर ठेले से 7 रुपए कमाए। गांव की सोनाली को ये देखकर जलन हुई। उसने अपने नौकर से कहा, इनके ठेले के सामने पकौड़े का बड़ा स्टॉल लगवाओ और सस्ता बेचना शुरू करो। अगले दिन वाकई भाभी के ठेले के सामने सोनाली का चमचमाता बड़ा स्टॉल था। ग्राहक थोड़े देर उधर गए, पर जैसे ही उन्होंने स्वाद चखा, वापस राधिका के पास लौट आए। ग्राहक बोले, पैसे कम हो या ज्यादा, स्वाद और आत्मीयता राधिका के पास है। राधिका ने अपनी नंदों से कहा, ईर्ष्या से नहीं, मेहनत से लड़ना सीखो। छोटी रिमझिम स्कूल में होशियार थी, लेकिन फीस के अभाव में नाम कटने वाला था। राधिका ने ठेले से एक दिन का सारा मुनाफा स्कूल में जमा कर दिया। रिमझिम ने आंखों में आंसू लिए कहा, भाभी, आप तो भगवान हो। राधिका बोली, भगवान नहीं, एक जिम्मेदार बहू हूं, और तुम सब मेरी जिम्मेदारी। एक दिन गांव में एक रिपोर्टर आया। उसने भाभी और पांचों बहनों की संघर्ष कहानी पढ़ी और अखबार में छापा। भाभी के पकौड़े स्वाद नहीं, स्वाभिमान भी बेचते हैं। पूरा गांव गर्व से देख रहा था। अब वो सिर्फ पकौड़े वाली नहीं, सम्मान वाली भाभी कहलाती थी। शिवम शहर से लौटा। उसने देखा उसकी बहनें आत्मनिर्भर बन चुकी थी और उसकी पत्नी पूरे गांव में आदर से देखी जाती थी। उसने राधिका से कहा, मैं तो मजदूरी करता रहा और तुमने घर को पहचान दे दी। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, घर पहचान से नहीं, आपसी विश्वास और मेहनत से बनता है। त्योहार के दिन गांव के मेले में भाभी का ठेला सबसे मशहूर था। मिठाई वाले भी बोलने लगे, अब लोग पकौड़ों को मिठाई से ज्यादा पसंद करने लगे हैं। लोगों की भीड़ में खड़े बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब एक सुर में बोले, भाभी के पकौड़े दिल से बनते हैं। पांचों बहनों ने पहली बार त्योहार पर खुद कमाए पैसों से कपड़े खरीदे। मीरा ने किताबें खरीदी, रेखा ने सिलाई सीखनी शुरू की, पूजा ने मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स चुना। राधिका ने कहा, अब ये सिर्फ मेरी नंदे नहीं, अपने अपने हुनर की दुकान है। गांव की औरतें कहने लगी, काश हमें भी ऐसी भाभी मिलती। सोनाली ने अफवाह फैलवाई की
भाभी के पकौड़ों में गंदा तेल डलता है। लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी। एक बुजुर्ग बोले, जिसके पकौड़े हमारी इज्जत बढ़ा रहे हैं, उसका तेल नहीं, दिल साफ है। राधिका ने कहा, सच बोलता नहीं, चमकता है। अब ठेले से कमाया इतना हुआ कि राधिका ने एक छोटा खोखा किराए पर ले लिया। सभी बहनों को तय सैलरी दी गई। सबने पैसे छूकर राधिका के पैर छुए। भाभी, आपने हमें आत्मनिर्भर बना दिया। शहर के एक होटल के मालिक ने कहा, हम आपके पकौड़े अपने मेन्यू में चाहते हैं। राधिका ने मना किया, जब तक मेरी बहनें सीख नहीं जाती, मैं गाँव नहीं छोड़ूंगी। होटल वाला बोला, आपकी सोच ही असली स्वाद है। एक दिन राधिका बुखार से बेहाल हो गई। अब पकौड़े दुकान बहनों को ही संभालनी थी। मीरा ने स्वाद पर ध्यान दिया, पूजा ने गिनती और ग्राहक संभाले। दिन के अंत में मुनाफा कम नहीं, ज्यादा था। राधिका ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सब उड़ना सीख गई। गांव की बच्चियों को अब नई मिसाल मिल चुकी थी। राधिका ने कहा, कोई भी बहन, बेटी या बहू छोटी नहीं होती, बस उसे एक मौका चाहिए। एक दिन सोनाली खुद राधिका के पास आई और कहा, मुझे माफ कर दो बहन, मैंने बहुत कुछ गलत किया। राधिका बोली, माफ करना एक भाभी का धर्म है, लेकिन तुम्हें अब किसी और की बहनों को प्रेरणा देनी है। सोनाली ने पहली बार राधिका को दिल से गले लगाया। अब भाभी के पकौड़े का एक बड़ा बोर्ड लगा था, राधिका एंड सिस्टर्स। राधिका ने नई दुकान में 5 कुर्सियां रखवाई, हर एक बहन के नाम पर। ये सिर्फ दुकान नहीं, बहनों का भविष्य और भाभी की मेहनत का मंदिर था। औरतें कहने लगी, अगर भाभी जैसी एक औरत हमारे साथ हो, तो भूख, गरीबी और लाचारी हार जाएगी। पांचों बहनों ने एक सुर में कहा, हमारी भाभी ने हमें सिर्फ खाना नहीं दिया, हमें हमारी पहचान दी। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।